नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लारावेल में इमेज अपलोड करने वाला एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैंने एपीआई से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं वीएस कोड में। ओके, सो यहाँ पर मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ और सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हम लोग को एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ। अब यहाँ पर मैं एक आर्टिजन कमांड दूंगा, तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट इमेजेस टेबल। ठीक है, तो इससे मेरा एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे माइग्रेशन कहाँ मिलेगा, डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, सबसे लास्ट में। ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना है टेबल स्ट्रिंग इमेज। सो यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का कॉलम होगा और कॉलम का नाम होगा इमेज। अब मुझे इस माइग्रेशन को रन करना होगा, तो मैं वापस यहाँ पर फिर से आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ डेटाबेस में और यहाँ पर लारावेल एपीआई डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो गई होगी जिसका नाम हो इमेजेस होगा। ठीक है, तो ये इमेजेस वाली टेबल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर आईडी कॉलम है, इमेज कॉलम है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। फिर से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना यूज़र कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं। तो ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में यूज़र कंट्रोलर। सो हम लोग इसी यूज़र कंट्रोलर को अपने एपीआई वाले ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर रहे थे, तो इसी में हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन का नाम देंगे अपलोड। ओके, और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, $request। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर अपनी एपीआई को वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए हम लोग वैलिडेटर फसाद को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है वैलिडेटर वेरिएबल इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद। ठीक है, यहाँ पर मेक रिक्वेस्ट ऑल, फिर यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स। तो इमेज रिक्वायर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मेम्स दे देते हैं। मेम्स में PNG, JPG और JPEG और एक एक्सटेंशन और लेते हैं GIF। सो हम लोग PNG, JPG, JPEG, GIF एक्सटेंशन को ही अलाउड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है इफ़ वैलिडेटर फेल्स। सो वैलिडेटर का फेल्स मेथड मैंने यहाँ पर कॉल किया है। यहाँ पर मैं एरर्स को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स और इसके बाद जेसन के अंदर एरे स्टेटस यहाँ पर होगा ट्रू या फॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज में मैं दे देता हूँ प्लीज़ फिक्स द एरर्स। ओके, और यहाँ पर एरर्स, तो वैलिडेटर का एरर्स मेथड यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन। सो अब एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर एरर्स को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पोस्टमैन में और यहाँ पर मुझे लिखना होगा लोकल होस्ट API लोकल होस्ट 8000। ठीक है, फिर इसके बाद API और उसके बाद अपलोड। और एक काम और करना होगा हम लोग को, इसके लिए एक राउट भी डिफ़ाइन करना होगा। सो राउट कहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, राउट्स के अंदर API.php। सो मैं ये पोस्ट वाला कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर URL हो जाएगा अपलोड और मेथड होगा अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट और इसके बाद यहाँ पर हेडर्स में आएंगे और हेडर्स नहीं, बॉडी में सेलेक्ट करेंगे फॉर्म डेटा। ठीक है, और यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो मैं फील्ड का नाम दे देता हूँ इमेज। ठीक है, की में मुझे क्या देना है, इमेज, और यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं की है। ठीक है, तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैंने सेंड पे क्लिक करा, देखो यहाँ पर मैसेज में क्या गया, प्लीज़ फिक्स द एरर्स, और इमेज में क्या आ गया, द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड।
अब मैं एक काम करता हूँ, कोई और एक्सटेंशन का फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। मान लो मैंने MP3 सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ सेंड पर क्लिक करता हूँ, क्लिक। सो यहाँ पर देखो क्या आ गया, द इमेज फील्ड मस्ट बी फाइल ऑफ टाइप PNG, JPG, JPEG एंड GIF। ओके, सो हमारा यहाँ पर एरर्स बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, तो हमें एरर्स यहाँ पर सही रिटर्न हो रही हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन के जस्ट बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस इमेज को एक फ़ोल्डर में अपलोड करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एक रिकॉर्ड भी डेटाबेस में सेव करेंगे। और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मॉडल का ज़रूरत पड़ेगा। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल इमेज। ओके, सो हमारा इमेज मॉडल भी क्रिएट हो गया। अब हम इमेज मॉडल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मॉडल, या फिर यहाँ पर लिखते हैं इमेज इक्वल्स टू इमेज, और इससे पहले मुझे लिखना होगा यहाँ पर न्यू। तो यहाँ पर डॉलर इमेज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इमेज अपलोड करने का कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है IMG, ठीक है, डॉलर IMG इक्वल्स टू रिक्वेस्ट का इमेज, ठीक है। सो API में हम लोग इमेज इंडेक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वैलिडेशन में क्या चेक किया, इमेज। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्ट का इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन निकालेंगे। तो ext इक्वल्स टू, सो यहाँ पर डॉलर ext इक्वल्स टू होगा IMG का गेट क्लाइंट ओरिजिनल। सो डॉलर IMG, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक मेथड कॉल करना है लारावेल का, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, ठीक है। क्लाइंट का C कैपिटल, ओरिजिनल का O कैपिटल, एक्सटेंशन का E कैपिटल। सो ext वेरिएबल में हम लोग को एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब हम लोग इमेज का एक नाम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज नेम इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम स्टैम्प के साथ मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा एक्सटेंशन को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को एक फ़ोल्डर में मूव कर देंगे, मतलब उसको कॉपी कर देंगे एक फ़ोल्डर में। सो एक फ़ोल्डर मुझे क्रिएट करना होगा। तो पब्लिक में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड्स नाम का, ठीक है। अब इस अपलोड्स फ़ोल्डर में हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, IMG, जो ये डॉलर IMG वेरिएबल, इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मूव, ठीक है। मूव के फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग देंगे लोकेशन जहाँ पर हम लोग को उसको अपलोड करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पब्लिक पाथ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अपलोड्स नाम का हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया, तो अपलोड्स लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग दे देंगे इमेज का नाम। तो ये हम लोगों ने नाम यहाँ पर क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम लोग ये नाम दे देंगे सेकंड पैरामीटर में। ओके, तो अब हम लोग का इतना कोड क्या करेगा, इमेज को अपलोड कर देगा अपलोड्स वाले फ़ोल्डर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इमेज को डेटाबेस में भी सेव कर लेंगे। तो डेटाबेस में सेव कैसे करेंगे, तो डेटाबेस में सिर्फ जो हम लोगों ने इमेज का नाम यहाँ पर बनाया है इसको हम लोग सेव करेंगे। सो यहाँ पर डॉलर इमेज, इसके बाद यहाँ पर नेम फील्ड में हम लोग सेव करेंगे डॉलर इमेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर इमेज नेम, और इसके बाद डॉलर इमेज सेव। सो इतना कोड क्या करेगा, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सेव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देना है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर स्टेटस ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई एरर है नहीं। तो यहाँ पर स्टेटस ट्रू, और मैसेज में यहाँ पर लिख देते हैं इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर डेटा वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो डॉलर इमेज लिखा है ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं, और पहला काम कर लेते हैं, यहाँ पर अपलोड्स वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो पब्लिक अपलोड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आप ब्लैंक है। सो मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन में, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सेंड पे करता हूँ क्लिक। सो यहाँ पर अभी एरर आ गया। क्या एरर आया यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर एरर आ रहा है अननोन कॉलम नेम इन फील्ड लिस्ट। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मैं टेबल दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली यहाँ पर देखो मैंने कॉलम का नाम लिया है इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर
मुझे नेम ना यूज़ करके इमेज लिखना चाहिए था, ठीक है। तो कॉलम का नाम यहाँ पर मैंने गलत दे दिया था। सो अब एक काम करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, तो अब एरर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर से सेंड पे करता हूँ क्लिक। सो प्रिटिफाई पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर स्टेटस ट्रू, मैसेज में क्या गया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, डेटा में पूरा इमेज का इन्फॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इमेज का नाम, ठीक है, फिर अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, और यहाँ पर लास्ट इंसर्टेड आईडी, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा यहाँ पर इमेज अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये कर दिया, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड भी हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काम और करते हैं कि इमेज के साथ में उसका इमेज का पूरा पाथ यहाँ पर दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सो इसके लिए यहाँ पर एक इंडेक्स बना लेते हैं पाथ, ठीक है, क्योंकि जब API चलेगा तो वहाँ पर उसको पाथ भी चाहिए होगा इमेज का। सो इसके लिए यहाँ पर लिखना है हम लोग को URL, ठीक है, कॉमा लगाना है यहाँ पर। URL के अंदर हम लोग को लिखना है अपलोड्स, सॉरी URL नहीं होगा, यहाँ पर होगा एसेट, ठीक है, एसेट के अंदर अपलोड्स, अपलोड के जस्ट बाद /, इसके बाद यहाँ पर डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे ये, ठीक है, इमेज नेम। सो अब एक काम करते हैं, इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं वापस जाता हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ सैम्पल इमेजेस के अंदर जाता हूँ और ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ सेंड पर क्लिक। ओके, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में यहाँ पर दे देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर इमेज खुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि हमारा पाथ एकदम करेक्ट है। डेटाबेस को भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये इमेजेस भी यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इमेज अपलोड करने वाला API भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।